हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि क्लासिक है कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से नहीं, साउथ कोरिया से। कोरियन मूवी का नाम है ओल्ड बॉय। और ओल्ड बॉय तुमने नाम बहुत सुना होगा क्योंकि मूवी ही ऐसी है। मतलब उसका जो टॉपिक है, कोरिया में कुछ कुछ मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जाती है। ओल्ड बॉय हो गई, और एक और मैंने देखी थी आई सॉ द डेविल भी, उसको भी मैंने देखा है। उसका रिव्यू कभी और बनाएंगे। तो हाँ, ये जो आई सॉ द डेविल है वो एक तरीके से जो हमारी अडेप्टेड मूवी है जिसका नाम है एक विलन। हाँ, वो उसी से अडेप्टेड। उतना नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। और इन दोनों मूवीज़ को देख के मेरे को एक चीज़ समझ आई कोरियन सिनेमा के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल जाने की कोशिश करते हैं। मतलब रॉ चीज़ें जितनी ब्रूटली वो दिखा सकते हैं, इंडिया में नहीं दिख सकता कभी भी, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे टैबू। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बंदे के साथ जो कि दारू के नशे में भंड है, रास्तों पे चले जा रहा है अपने दोस्त के साथ। और एक पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं कि बहुत नशे में है, अगली बार देखा तो बहुत मारूंगा। जैसे ही वो सब होता है तो वो उसका दोस्त उसको वहाँ से छुड़ा के उसके घर ले जा रहा होता है। कॉल पे जैसे ही वो बात कर रहा होता है, उसका दोस्त कॉल पे बात कर रहा होता है उसकी बीवी से, कहता है कि मैं उसको भाभी जल्दी घर छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो। और उसी टाइम उस पल ही इतनी सारी भीड़ आती है और उस भीड़ में जो हीरो है वो गायब। उसका दोस्त फ़ोन पे ही लगा रह जाता है और जो एक सेकंड में गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चेम्बर या एक कमरे टाइप चेम्बर में बंद है, क्योंकि उसके लिए वो चेम्बर है और कमरे है नॉर्मली। उसमें उसको कितने साल, सोचो सोचो, 15 साल। 15 साल उसको एक जेल में रखा जाता है, बस दिखता कमरे जैसा है। और उसको उसकी गलती का एहसास ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस जुर्म में यहाँ रखा गया है उसको, जो कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। तुम अगर सोचो, तुम्हें पता होता है ना कि अगर तुमने कुछ गलत किया है, तो तुम सोचो उस टाइम में कितनी चीज़ें कॉन्टम्पलेट करोगे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसने किस चीज़ में तुम्हें अंदर डाला है। तुम हर चीज़ को निकाल लोगे, हर चीज़। वो हर चीज़, हर पॉसिबिलिटी को लिखता है हर रोज़ कि क्या हुआ होगा, हर पॉसिबिलिटी को कट करता जाता है। अगर वो सोचता है उसके बारे में कि इतना बुरा तो नहीं करेगा मेरे साथ कोई उन चीज़ों की वजह से, क्योंकि उसको शुरुआत में किडनैप किया जाता है। तो उसके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए टाइप, उनको उठाते हैं बाल बाल को, और जहाँ पर मर्डर्स करे होते हैं ना, वहाँ पर वही चीज़ें छोड़ देते हैं। और सोचो वो मर्डर किसका हुआ होता है, उसके घर में उसकी बीवी का। समझ रहे हो, उसकी बीवी के ही मर्डर में उसको कल्प्रिट बना के छोड़ दिया गया है, फ्रेम कर दिया गया है, और उसकी बेटी गायब है। सोचो इतना ख़राब सी, इतना ख़राब। सोचो उसको कितना ख़राब लग रहा होगा। टीवी पे ही न्यूज़ सुनता है, और जब वो सुनता है तो वो टूट जाता है। उसी के बाद से वो कोशिश करता है कि हर गलती को लिखने की और ख़ुद को ट्रेन करने की। ऑब्वियसली टीवी पे टाइकोंडो और सब देख के 4 पुशअप तो इंसान लगा ही लेता है कितना भी गम में हो। तो हाँ, वैसे वो अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करता है खुद। और अब क्रेजी प्रिजनर एस्केप कर चुका है। अब वो हर किसी से बदला लेगा जो भी उसके रास्ते में है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली जो असली कल्प्रिट है, जिसने उसको अंदर डाला है, जो बंदा है मास्टरमाइंड, उसका तो पता नहीं है। तो अगर कोई भी उसको रोकने आएगा या जो बंद करने आएगा, उनको मारेगा, वो ये सोच के बैठे। और जैसे ही वो एस्केप करता है तो सबसे पहले वो जाता है एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ जाके एक जिंदा ऑक्टोपस खा जाता है। लिटरली अपनी आंखों के सामने जिंदा ऑक्टोपस खा जाता है। पानी में तैर रहा होता है, उसको पकड़ता है। इसीलिए तो मेरे को ये चीज़ें पसंद है। और जिस रेस्टोरेंट में वो बैठा होता है, वहीं एक जो वेट्रेस होती है वो उसको देखती है, और जैसे ही थोड़ी बहुत उससे ही बात होती है इतने 15 साल के बाद, जब वो बाहर निकलता है, तो उसकी बॉन्डिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो भी थोड़ी बॉडी बात होती है, उसके बाद वो जो ऑक्टोपस उसके बाद वहीं बेहोश हो जाता है। तो उसको मजबूरन उसको अपने घर लेके आना पड़ता है। उसको लगता है ये कहाँ ही छोड़ेंगे, ले ही आते हैं। फिर वो अपने घर उसको थोड़ी दिन स्टे करने को देती है, और उससे पूछती है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि अब तो मेरे को बदला चाहिए, अब तो चाहिए हमको बदला, क्योंकि हमारी बीवी मर चुकी है, हमें फ्रेम कर दिया गया है, तो अब चाहिए बदला। तो जैसे ये बदला चाहिए होता है तो वो बाहर निकल जाता है, और जो वो लड़की है उसको छोड़ देता है, क्योंकि अब वो भी प्लान में शामिल हो गई है। तो जो लोग हैं जो सिर्फ उस आदमी पे अभी तक आंखें गड़ाए बैठे थे, अब उस लड़की पे भी गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि वो साथ दे रही है। तो जैसे ही लोगों को भनक होती है कि वो अकेली रह गई है और लौंडा निकल गया है ढूंढने, और उसको क्योंकि हिंट मिलता है एक जगह का, वो जब उस बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ जाके जो आज तक का, इस डिकेड का, पिछले डिकेड का सबसे ब्यूटीफुल हॉलवे सीक्वेंस है, जहाँ से जन्म हुआ हॉलवे सीक्वेंस का, जहाँ से क्लासिक चीज़ें चालू हुई, मतलब जो कि आज कल हम मार्को और सब में देख रहे हैं, स्टार्टिंग होती है वहाँ से। और वहाँ दिखाया जाता है हॉलवे सीक्वेंस। उससे पहले मार्को से पहले डेयर डेविल में। हाँ, तो सबसे स्टार्टिंग होती है इस सीन से। और जो वो हॉलवे सीक्वेंस है, एक पालने से जो होता है ना, गाड़ी के स्क्रू टाइट करना, उस पाने से मारता ही जाता है।
हाँ, इस चीज़ के लिए तो मैं देखता हूँ मूवीज़ भाई, यही तो चाहिए। और वो जो लगातार मारता जाता है कुत्ते की तरह, खुद भी पिल रहा है, ऐसा नहीं है कि खुद बचा हुआ है। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा भाई से, अब भाई का हो गया है। बट जैसे ही उसको वापस रिगेन करता है अपनी पावर को, कुछ बात लगती है उसके दिल पे, तट 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 मारता जाता है 30 बंदे, और आधे तो डर के भाग जाते कि हाँ, जब ये होता है जो डर के भाग चुके हैं, उससे पता चलता है कि जो वो एंट है उसको तो बस छोड़ा है ना अकेले। पर पता चलता है जब वो वापस जाता है, उसके साथ जो मेन विलन है उसको पहली बार दिखाया जाता है कि वो उसको पकड़ के कुछ गलत करने वाला होता है, बट अपना भाई आ जाता है और उसके सामने उसको भी मारता है और उसके भी, है ना। तो हाँ, ये चीज़ें मूवी में देखो तब समझ आया। और जैसे ही वो जो मेन विलन है, वो जिसने 15 साल उसको बंद करवा के रखा, वो कहता है कि मेरा बदला पूरा हो चुका है और अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम मरोगे, मेरे पास बॉम्ब है तुम्हारी जो बॉडी में लगा हुआ है। और जैसे ये कहता है तो उसको डर लग जाता है और उसका वेंजेंस तो पूरा हो गया है। बट मूवी अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि ओल्ड बॉय, जो तुम्हें नाम पता होगा, वो ओल्ड बॉय और कुछ नहीं है, वो नाम है उनके स्कूल का, जिस स्कूल में जो अपना हीरो है और विलन दोनों साथ में पढ़ा करते थे। और स्टार्ट होती है कहानी 20 या 25 साल पीछे से, जब दोनों हाई स्कूल में हुआ करते थे। और एक दिन जो अपना हीरो है उसको पता चलता है अपने विलन के बारे में कुछ चीज़ें, एक लड़की के बारे में कुछ चीज़ें जो उसको जिसको वो पसंद करता था। बहुत डार्क चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है, मुझे मत गाली देना। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि लैब में बैठी होगी वो, तो चुपके से जाता है, लैब में देख रहा होता है और उसको पता चलता है। ये तो मैंने पता मूवी देखी थी, उसके उस टाइम भी मेरे को ये नहीं लगा था, मेरे को लगा था कज़न है, बट वो दोनों रियल भाई बहन हैं। और जो तुम सोच रहे हो, हाँ, वैसा ही कुछ होता है, वो फ़ोटो खींच रहा होता है ऐसा कुछ। तो जब हीरो ये देख लेता है तो वो बस किसी एक को बताता है ये चीज़। बट जैसे ही वो एक बंदे को ये बताता है जो कि उसका खास दोस्त है, वो उसको कहता भी है कि किसी और को मत बताइए। बट मर्द-जात होती है ऐसी। तो जैसे ही ये बात फैलती है तो वो जो लड़की है वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था ये जो हो रहा है उसके आसपास, लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उस वजह से जो विलन है वो अपने प्यार को खो देता है, बोलना गलत होगा बट हाँ, प्यार को खो देता है, क्योंकि जो कि उसकी बहन भी थी। कैसे सोच लेते हैं भाई लोग, पता नहीं भाई, इंडिया के बारे में चीज़ें बहुत ही अब्रप्ट नहीं चल रही। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई दुनिया अलग ही सोच रही है, और अच्छा मैं उस दुनिया में नहीं हूँ, मुझे पसंद है, मैं इस दुनिया में रहता हूँ। तो हाँ, जैसे ये पता चलता है तो उस दिन वो विलन ठानता है कि मैं जिसने ये चालू किया उससे ज़रूर बदला लूँगा। तो हाँ, तो मेन स्टोरी का प्लॉट यही है कि जो ये सारी चीज़ें हुई वो स्टार्ट वहीं से हुई थी, वो ओल्ड बॉय से। और ऐसी मूवीज़ या किसी भी मूवी में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा विलन को इंट्रीग या बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाना है ना साइकोटिक है, तो बस ये करना है कि उसकी साइकोलॉजिकल साइड ज़्यादा एक्सप्लोर करो। मार मोर वो खुद लेगा, जो कि हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में यही ज़्यादा होता है। इंडियन सिनेमा बहुत ज़्यादा बेस्ड इस पे है कि वो लास्ट में फाइट खुद ही कर रहा है मूवी में, एंड तक बिल्कुल उसको हाथ चलाते हुए दिखाए नहीं, हमेशा यहाँ से खेलता है वो। और इसीलिए वो इतना मेनेसिंग लगता है, क्योंकि वो ना हाथ उठा के भी इतने फटके मार देता है हीरो को कि वो टूट जाता है। आखिर में जो ट्विस्ट है वो मैं कभी अभी तुम्हें इस मूवी का बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ट्विस्ट को देख के अपने सर को पकड़ो और कहोगे ये क्या है, इस लेवल का ट्विस्ट है मूवी में। तो हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा ही ब्रूटल जाता है, क्योंकि उससे पहले तुम चीज़ें देख चुके जो हो चुकी हैं, और फिर तुम्हें जो चीज़ें पता चलती हैं तुम उसके बाद खुद को कॉन्टम्पलेट करते हो कि ये क्या हो गया। मतलब हाँ, तुम्हें लग रहा होगा ओवर हाइप कर रहा हूँ, नहीं, देखो जाके तुम मुझे कहोगे भाई ये क्या है, क्यों है। ये जो मेरे से नहीं, ये कोरियन से पूछना, जिन लोगों ने कोरियन सूप बनाया उन लोगों ने क्या क्या बना रखा है, उनसे ही वो नहीं पता है भाई, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हाँ, मूवी तुम्हें एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ मैं दे के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर दूँ। एक दो चीज़ें मैंने स्पॉइल करी हैं, बट हाँ, अगर मैं इतनी चीज़ें भी नहीं बताता तो मैं शायद से मूवी इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो तुम कभी देखने नहीं जाते। अब अगर तुम्हें थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगने लगी है तो जाके देखो, तुम्हें अच्छी लगेगी। हाँ, तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वॉइड पे वापस से। यहाँ मेरी है एक पुरानी वीडियो जो कि तुम्हें देखनी चाहिए, और यहाँ है मेरी शॉर्ट फिल्म जो कि मैंने खुद बनाई है अपने दोस्तों के साथ, क्रेडिट देना नहीं भूला उनको, देखना। ये थोड़ी अलग टॉपिक पर बात करती है, नाम है रिजल्ट। अगर कैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, लास्ट बात ये कि अगर तुम्हें इस ओल्ड बॉय और जो हॉलीवुड ने रीमेक करा है ओल्ड बॉय का, वो देखना है, उन दोनों में कंपैरिजन वीडियो चाहिए, जो कि मेरी स्पेशलिटी है, जो मैं मूवीज़ का कंपैरिजन बनाता हूँ वो। तो अगर वो देखना है तो बताना।
ज़रूर बनाऊँगा अगर तुम्हें पसंद आएगा तो। हाँ, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।